खंडहर की कहानी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कहानी उन हज़ारों सपनों की जिन्हें भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्ट बिल्डरों ने मिलकर हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। वो तमाम लोग जिन्होंने सपना देखा था उन्हें आशियाना मिलेगा और इस तरह की बड़ी इमारतों में, ऑफिसों में वो पहुँचे थे और उन्हें लगा था कि उनके घर का सपना पूरा होगा, लेकिन उनके घर का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। ये ऑफिस बंद है, वीरान है और पिछले कई सालों से ये बंद वीरान होगा। कोई जवाब देने वाला नहीं है कि जिन लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स में घर लिया है उन लोगों का भविष्य क्या होगा। ये सवाल एक प्रोजेक्ट का नहीं है, सवाल उन तमाम प्रोजेक्ट्स का है जहां कोई काम नहीं हो रहा है, जहां आज भी बहुत दिनों से प्रोजेक्ट वैसे ही पड़ा हुआ है और लोगों का हज़ारों लाखों रुपया फंस गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसको कहानी को भी आपको हम बताएंगे। लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अभी हम हैं और एक प्रोजेक्ट को देख रहे हैं जो हम जा रहे थे, हमें रास्ते में दिखा और ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए लकड़ी लगा दिया गया है यहाँ पे प्रोजेक्ट के, ताकि लोगों की एंट्री ना हो। किसी ज़माने में यहाँ पर कोई बैठता होगा जो एंट्री करता होगा लोगों के आने जाने की, लेकिन आज यहाँ एंट्री नहीं है। आज यहाँ इस तरह से लकड़ी लगा दिए गए हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके। वो लोग भी जिन्होंने यहाँ अपने पैसे से घर बुक किया होगा। और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हालत है इसके। इधर आप थोड़ा और आगे देखेंगे, ये देखिए ये ऑफिस बंद है। यहाँ पर जो ऑफिस खुला होना चाहिए था, कभी कोई अधिकारी यहाँ बैठता होगा, कभी कोई कर्मचारी बैठता होगा, लेकिन आज कोई नहीं यहाँ पर है। सिर्फ गार्ड यहाँ रहते हैं जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और यहाँ की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन बाकी कोई नहीं है। ये देखिए गेट लगा दिया गया है इस तरह से ताकि लोग अंदर ना आ सकें। गार्ड भले यहाँ पर सामान की हिफाजत कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट में ताकि चोरी ना हो सके, उसका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने लोगों से पैसा लिया है? वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने लोगों को कहा था कि आपको 3 साल 5 साल में आपका घर मिल जाएगा या आपकी दुकान मिल जाएगी? वो लोग कहाँ हैं? ये बड़ा सवाल है। और ये प्रोजेक्ट अगर इसी तरह पड़े रहेंगे तो कब लोगों को उनका घर मिलेगा? हम थोड़ा और आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं। आप देखिए कभी ये गेट हुआ करता होगा लोगों के एंट्री का, लेकिन अब ये बंद कर दिया गया है और ऐसी ही हालत इस प्रोजेक्ट में आपको आगे भी दिखेगी। आप सोचिए कितने ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। 2010 में एक पेमेंट प्लान आया था, 2010 के आसपास में लोगों ने यहाँ घर बुक कराया था। उससे पहले जो सरकारें थी, अथॉरिटी ने एक पेमेंट प्लान दिया कि अगर आप ज़मीन लेना चाहते हैं तो आप 10% पैसा दीजिए और बाकी पैसा आप 10 साल के इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। उस वक्त जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हुआ करते थे वो भी बिल्डर बन गए और सब ने मिलके बड़े बड़े ज़मीन का टुकड़ा ले लिया, लेकिन उन ज़मीन के टुकड़ों पर कभी वो निर्माण पूरा नहीं कर पाए। ज़्यादातर जगहों पर आपको ये दिखेगा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, गुड़गांव में भी कई जगहों की समस्या, लेकिन हम ग्रेटर नोएडा की विशेषकर बात करें, यहाँ आपको ये समस्या बहुत ज़्यादा दिखेगी। बिल्डरों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, पैसा नहीं दिया, जो अथॉरिटी का बकाया उनको देना था वो नहीं दिया। लोगों ने बैंक से लोन लिया था, उस लोन की EMI वो चुकाते रहें। EMI नहीं चुकाने पर उनका सिविल ख़राब करने की धमकी दी गई। कहा गया कि आपको आगे जीवन में कभी लोन नहीं मिलेगा। कई ऐसे घर खरीदार हैं इस ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे, इस प्रोजेक्ट की भी कहानी रही होगी। कहानी वही होगी कि आम लोगों का सपना टूटा होगा, आम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया होगा, आम लोगों से हज़ारों लाखों रुपए ले लिए गए होंगे। तो हुआ क्या कि 2010-12 के बाद से बिल्डर्स ने डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया और डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया तो जिस अथॉरिटी को डिफ़ॉल्टर बिल्डर से सारा पैसा लेना था वो अथॉरिटी बिल्डर से पैसा नहीं ले पाई और इस तरह से देखिए ये प्रोजेक्ट जो है इस तरह से बंद पड़े हैं। कितने लोगों का सपना इसमें होगा जिन्होंने घर लिया होगा। लोग सब आते हैं गार्ड साहब यहाँ? हाँ, जिन्होंने घर लिया है वो लोग आते हैं, वो भी आते रहते हैं। अच्छा, लेकिन ऑफिस बंद कर दिया गया है, ऑफिस बंद है। अब सुना आपने, ऑफिस बंद है और ये लोग यहाँ पर रक्षा कर रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं कि कोई सामान चोरी ना हो जाए, गार्ड यहाँ पे रहते हैं। लेकिन सवाल है उन हज़ारों लाखों लोगों का जिनसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो या गुड़गांव हो
या तमाम जगहों पर ये वादा किया गया था कि 3 से 5 साल में उनका घर मिल जाएगा। आज 10 से 15 साल हो गए उन्हें उनका घर नहीं मिला। इसका जवाब तो देना होगा किसी न किसी को। सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की बात कही है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और हमें जल्द ही उस तरह की जांच देखने को मिलेगी। वो जो कहानी है हज़ारों लोगों की, कई सारे लोग तो इस बीच में इस दुनिया से चले गए जिन्हें उनका घर कभी नहीं मिला। कोरोना काल में कई लोगों की मृत्यु हो गई और कई सारे फ्लैट आज भी हैं। हमने सुना आम्रपाली में कई सारे फ्लैट को कोई क्लेम करने नहीं आया। ये नहीं हो सकता कि तमाम बेनामी संपत्ति हो। उन बेनामी संपत्तियों में कुछ ऐसे लोग होंगे शायद जिनका आज कोई भी नहीं हो। उन्होंने भी एक दिन सपना देखा होगा कि इस ग्रेनो वेस्ट में उनका घर हो, लेकिन इसी तरह फटेहाल हालत में प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, घेरा हुआ है। लंबा सा प्रोजेक्ट पूरा घेरा हुआ है। कब बनेगा किसी को नहीं पता। कहानी एक प्रोजेक्ट की नहीं, कहानी हर प्रोजेक्ट की, और कहानी उन तमाम बेईमान बिल्डरों की यही है जिन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। खंडहर में खड़ा हूँ। दरअसल ये वो प्रोजेक्ट है जिसे शायद कई साल पहले पूरा होना था। आप देखिए मेरे इधर साइड में तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट है और ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है और क्या हालत है इसकी आपके सामने है। आप सोचिए कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ और लोगों से पैसे ले लिए गए होंगे और इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहा गया होगा हम बनाएंगे यहाँ पर। एक पूरी सिटी बनाने की बात थी लेकिन वो सिटी नहीं बनी और देखिए लोगों से पैसा ले करके और ये गड्ढा खोद के छोड़ दिया गया। और कितने सालों से ये गड्ढा खुदा पड़ा है ये कोई नहीं बता सकता है यहाँ पर अभी। लेकिन वो परेशान घर खरीदार, वो लोग जिन्होंने दुकानें खरीदी होंगी, उन्हें आज तक कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसी कहानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगातार आपको हर जगह मिलेगी। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको इस तरह की कहानियाँ मिलेगी जहाँ हज़ारों लाखों लोगों से पैसा ले लिया गया लेकिन उनका घर कभी बना ही नहीं है। ऐसे कहीं गड्ढे खोद दिए गए, कहीं पर 2-3 मंजिला तक खड़ा कर दिया गया लेकिन निर्माण नहीं हुआ। भ्रष्ट नेक्सस का इससे बड़ा सबूत कोई और नहीं हो सकता है। आप सोच करके देखिए कितने लोगों के साथ इस तरह से भ्रष्टाचार किया गया और वो तमाम बिल्डर्स के आज जेल के पीछे हैं। हमारे पास इसका जवाब नहीं है। सरकार को ये बताना चाहिए क्या वाकई वो लोग जेल के पीछे हैं, क्या वाकई घर खरीदारों को घर मिल गया है। इसका जवाब सरकार को ही देना चाहिए। इतना बड़ा इलाका, ये इंटेलिसिटी नाम का प्रोजेक्ट है यहाँ पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनना था। कैसे मंजूरी मिली, किन्होंने मंजूरी दी, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए कितना बड़ा इलाका है। आपको जो सामने वो इमारतें दिख रही है जो 1-2 मंजिल बनी हुई है वो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और तमाम चारों तरफ गड्ढा है। अब देखिए कितना ज़्यादा गड्ढा कर दिया गया, काम रुक गया, कोई काम नहीं हुआ। हम थोड़ी देर पहले वहाँ थे मार्केटिंग ऑफिस पे, आपको हमने दिखाया था मार्केटिंग ऑफिस के पास का हाल। और उसके बाद देखिए अब हम ग्राउंड पर आकर के देख रहे हैं। इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखिए कि किस तरह से पूरा गड्ढा करके छोड़ दिया गया, निर्माण नहीं किया गया। कितने लोगों से कितना पैसा लिया गया होगा इसकी जानकारी नहीं है। 2017-18 के एक अखबार की कतरन मुझे मिली जिसमें बताया गया कि आपस में प्रोजेक्ट के लोग के बीच किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है। लेकिन सवाल है ऐसे प्रोजेक्ट कब पूरे होंगे। सवाल है कि जिन लोगों ने पैसा दिया है उन्हें कब इंसाफ मिलेगा। सवाल है कि ऐसे जो लोग थे जिन्होंने लोगों को धोखा दिया उनके साथ क्या कार्रवाई हो रही है। सवाल है कि उस वक्त जिन्होंने इतनी बड़ी ज़मीन का इलाका दे दिया, आप इस ज़मीन को देखिए कितना बड़ा है, उन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। उन्होंने क्या चेक किया, क्या देखा जिस आधार पर उन्होंने इतने बड़े ज़मीन का टुकड़ा दे दिया। और वो भी बिल्कुल मेन रोड के सामने का ये टुकड़ा है ज़मीन का। अरबों की ये ज़मीन होगी आज के दिन में, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। और वो जो सीमेंट के जो छड़ हैं वहाँ पर, सीमेंट के और उसके ऊपर जो छड़ है, आप देखिए छड़ में भी अब वहाँ पर ख़राब होने लगे हैं छड़, उनमें जंग लगने लगी है। बावजूद इसके कोई जवाब देने को तैयार नहीं कि इस तरह से जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन लोगों को कौन न्याय देगा। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम बताए थे। एक प्रोजेक्ट पे हम जब घूमते हुए आए तो हमें ये प्रोजेक्ट दिखा और वहाँ से हमने आपको दिखाया। इंटेलिसिटी नाम का ये प्रोजेक्ट है और ये बंद पड़ा है, कई सालों से बंद पड़ा है। और यहाँ पर जो तमाम छोटी छोटी कुछ इमारतें खड़ी की गई 2 मंजिल 3 मंजिल तक, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। शायद एक शहर बसना था, वो शहर तो नहीं बसा, लेकिन कई लोगों के सपने ज़रूर टूट गए। मीर गौतम ऑफिशियल में आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। नमस्कार।